ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। we will be discussing about planets, right? We will be discussing about planets. Yes, sir. हो गया planets, हाँ सर प्लैनेट्स में थर्ड पैराग्राफ से हाँ all the 8 planets सर नो सर और नीचे से और नीचे वाले पैराग्राफ टिल रिसेंटली से फिर से यही से डिस्कस कर लेते हैं, यही से डिस्कस कर लेते हैं। अगर तू अदर चेस्ट यस सर ठीक है, प्लूटो से म्यूट कर ले माइक आप लोग। देखिए, Yesterday we have discussed about the planets, and in the planets we have understood that there are 8 planets in our solar system. There are 8 planets in our solar system, and in order की बात करें, in order their distance from the sun, ये सभी 8 planets अगर हम sun से distance के according order में देखें, तो firstly ये order है आपका, फर्स्ट नंबर पे आपका मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। जिनको लर्न नहीं है उनके लिए बुक ने एक ट्रिक भी दिया है, माय वेरी विजिट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यस्टरडे डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना। तो इससे भी मैंने आपको बताया हुआ था, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, है ना, ई फॉर आपका अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर एंड एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट में, तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो भी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये मूव करते हैं अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। सन के अराउंड ही पाथ में मूव करते हैं। ये देखिए, जैसे ये सन है और सन है, तो ये देख लीजिए आप, मरकरी, मरकरी का जो ऑर्बिट है वो क्या है, ये मरकरी का ऑर्बिट है। मैं फिगर क्लियर करके बताता हूँ। देखिए, ये सन है, ये आपका यहाँ से आपका ये पूरा सन है, और आप देख रहे हैं कि सन में ये जो मरकरी है, ये मरकरी, इस मरकरी में आप देख लीजिए, ये इसका ऑर्बिट है, ये इधर एक ऑर्बिट है और ये इधर एक ऑर्बिट है। ये ऐसे ही सन के चारों ओर मरकरी क्या करता है, राउंड करता है, ठीक है ना, ऐसे ही राउंड करता है मरकरी, यही इसका ऑर्बिट है। वीनस का, ये वीनस का हो गया। अगर हम वीनस की बात करें तो ये जो ये सेकंड अराउंड, ये वीनस का हो जाएगा, ठीक है, ये वीनस का हो गया। और अर्थ का, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में देखेंगे, देखिए ये आपका यहाँ अर्थ है, और अर्थ कैसे राउंड लेगी, अर्थ आपका यहाँ से, है ना, सन के चारों ओर, ये यहाँ से अर्थ अपना राउंड करेगी, ये अर्थ का हो गया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सभी जो प्लैनेट्स हैं इस सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, इसके टेकिंग अराउंड क्या कर रहे हैं, उसका एक राउंड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग ने समझ लिया। ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स हैं, और ये सन के मूव क्या करते हैं, है ना, मूव अराउंड द सन, मूव अराउंड द सन। ये भी आपको फिक्स्ड पाथ में करते हैं, ये भी वर्ड नोट करेंगे, फिक्स्ड पाथ, मतलब इनका जो मूव करने का जो राउंड लेने का प्लेस है वो कभी चेंज नहीं होता है। These paths are
एलोंगेटेड, ये पाथ्स कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब कि आप देख रहे होंगे चौड़ाई से जाते हैं, है ना, दीर्घाकार वृत्ताकार फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन्हीं को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट्स कहेंगे। यहाँ की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है, और हमने कहा कि किसी प्लेट में ना, देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, ये मरकरी हो गया, ठीक है। इसी की ये जो आपका वीनस हो गया, इसी के और ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। तो ये देखिए ये आपका अर्थ हो गया, है ना। तो ये जो पाथ है ये यहाँ से elongated है, ये क्या है आपका? elongated है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे सर कि ये ऐसे ही बन रहे हैं। यहाँ से पूरा एक राउंड लेने में, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना समय लग जाता है? टाइम लग जाता है 88 डेज। कितना टाइम लग जाता है मरकरी को? 88 डेज। पूरा सन का एक कंप्लीट राउंड लेने में हम कह सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा? 88 डेज में मरकरी कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, अगर हम आपके प्लैनेट की बात करें तो उनसे कितना समय लगता है? तो 365। कितना टाइम लग जाता है? 365 1/4, यानी कि 365 डेज और 6 आवर्स और लग जाते हैं, 6 घंटे और लग जाते हैं। तो ये पूरा टाइम लग जाता है, ठीक है। इनको भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। Students are joining very late. These are called orbits. तो इसी जो इनका जो सर्कल है, इसी को हम लोग ऑर्बिट कहेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यही हमारा ऑर्बिट है। ये हमारा क्या होगा? ये जो है इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्बिट। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, ठीक है। यही ऑर्बिट है। तो जो भी प्लैनेट्स होता है वो अपने ऑर्बिट में ही, अपनी ऑर्बिट में ही राउंड करता है, अपनी ही ऑर्बिट में, दूसरे की ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा। तो they are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. सबसे nearest मरकरी ही है। आपने फिगर में देखा है, it takes only about 88 days to complete one round along the orbit, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करें, अगर हम सेकंड वीनस की, तो देखेंगे वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। तो वीनस को हम लोग अर्थ ट्विन कहते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यानी कि अर्थ ट्विन का मतलब क्यों? क्योंकि ये इसका साइज और शेप अर्थ के जैसा ही है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अर्थ ट्विन कौन सा प्लैनेट है, तो आप बोलेंगे सर कि वीनस है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। नोट है इसमें, आप नोट कर लेंगे। नोट लर्न करने वाली बात क्या है? फिर रिसेंटली अगस्त 2006, अगस्त 2006 में क्या हुआ? अभी क्या चल रहा है? 2021। 2006 में क्या हुआ? एक प्लैनेट और था, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स नहीं थे, पहले 9 प्लैनेट्स काउंट किए जाते थे। तो आखिर वो 9वां प्लैनेट कौन सा था? 9वां जो आपका प्लैनेट है, 9th प्लैनेट, वो प्लूटो था। क्या था? प्लूटो। बट अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं कहा जाता, प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं कहा जाता, उसको डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट नहीं कहा जाता, डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है, गौना प्लैनेट कहा जाता है। तो प्लूटो को प्लैनेट के डिफिनेशन से बाहर कर दिया, कहा गया कि जो प्लूटो है वो बहुत ही स्मॉल है, छोटा है, और इतना छोटा प्लैनेट नहीं हो सकता है। और प्लूटो की खास बात ये थी कि प्लूटो प्लैनेट है वो क्या करता था? अपने ऑर्बिट के अलावा किसी दूसरे के ऑर्बिट में भी चला जाता है ना, कभी अपने ऑर्बिट में, कभी किसी अनदर ऑर्बिट में, कभी सन से बहुत दूर, कभी पास। उसकी इन हरकतों की वजह से आप कह सकते हैं, इसके इस क्रियाकलाप से, एक्टिविटी से
प्लूटो को प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया और इसीलिए प्लूटो को अब क्या कहा गया, डॉर्फ प्लैनेट कहा गया, प्लैनेट नहीं कहा गया। इस तरह से अब हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स ही हैं। पहले स्टार्टिंग में 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होते जा रहे हैं, साइंटिस्ट जो है रिसर्च किया उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि प्लूटो क्या है, आप देख सकते हैं कि दिया है कि प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। पहले प्लैनेट कंसीडर किया गया था, बट अब नहीं। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यही मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक संघ है जो इस बात का फैसला लेता है कि किस प्लैनेट, कितने प्लैनेट होने हैं, कितने प्लैनेट नहीं होने हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या है, ये सारी बातों का जो फैसला लेता है वो यही यूनियन लेती है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसी यही फैसला लेती है। तो इसमें डिसीजन क्या आया, डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लूटो को कहा गया कि ये कोई दूसरा ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी फाउंड किए गए थे। अच्छा, ये इनका जो खोज था, सर्च थी, ये कब चली थी, तो याद रखिएगा 2003 में ये UV3 आप 313 जो दिया हुआ है, ये एक कोड है जिसकी आप कह सकते हैं कि इस तरह से सर्च किया गया, बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सर्च किए गए थे। उसी समय प्लूटो के बारे में भी सर्च किया गया, 2003 के आसपास सर्च किया गया था। लेकिन डिसीजन कब लिया गया कि प्लूटो को भैया हटा दिया जाए प्लैनेट्स के डिफिनेशन से, वो 2006 में हुआ, डिसीजन लिया गया था 2006 में, ठीक है प्लूटो वहीं पर, उसको कहीं नहीं जाके हटाया गया। यहाँ हम लोग अर्थ में बैठे हुए यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं कि भाई प्लूटो जो वहां पर है वो प्लैनेट्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल है, डॉर्फ है, इसलिए दैट इज नॉट अ प्लैनेट, तो प्लैनेट नहीं कहेंगे। तो इस तरह से डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड अ डॉर्फ प्लैनेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लूटो क्या है, तो प्लूटो क्या है, डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। डिसीजन कब आया कि प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है, 2006 में। रिसर्च कब हुए थे, 2003 में। इस तरह से कुछ बातें आप लोगों को लर्न हुई। नेक्स्ट है, देखिए द अर्थ। अर्थ अर्थ अब दिस इज अवर प्लैनेट, ये हमारा भी तो प्लैनेट है जहां पर हम लोग रहते हैं, तो इन्हीं के बारे में डिस्कस कर ले। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द, थर्ड तो कह रहे हैं, थर्ड तो कह रहे हैं क्योंकि सन के मैंने कहा था ना, और सन से ऑर्डर में काउंट करेंगे तो पहला मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पे, इसलिए इसको थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कह रहे हैं टू द सन। इन साइज इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अच्छा, ये तो सन से ऑर्डर में तो थर्ड है अर्थ, लेकिन अगर 8 प्लैनेट्स की बात करें, टोटल 8 प्लैनेट्स में, तो हमारा जो अर्थ का साइज है वो किस नंबर पे आता है, साइज के मामले में किस नंबर पे आता है, तो साइज के मामले में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी फिफ्थ नंबर इसका आता है। बात समझ में आ रही है, फिफ्थ नंबर आता है, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ये भी आता है। अर्थ दिखती कैसी है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पर क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है। अब पोल्स भी देख लीजिए, पोल्स इसको बोल रहे हैं, अभी आपने वहां पढ़ा था ना, नॉर्थ पोल। देखिए इस सर्किल में, इस सर्किल में अगर सर्किल को डिफरेंस है, ठीक है ना, तो ये कैसा है, ओवल शेप में है, डिवाइड शेप में है, थोड़ा सा चपटा हुआ है, ये ऐसे यहाँ पे चपटा हुआ है, और ये आपका पोल्स है, इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और ये क्या है आपका साउथ पोल, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पॉइंट है नॉर्थ पोल, और इसके जस्ट अपोजिट साउथ पोल। अभी आपने पढ़ा था नॉर्थ पोल, जब हमने पढ़ा था इसके बारे में, देखिए यहाँ पर जस्ट जब आपने बुक में देखा, ये देखिए पोल स्टार, पोल स्टार पढ़ा था ना आपने, देख रहे हैं, ये आप द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार, ठीक है ना।
नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार कह रहे थे क्योंकि जस्ट ये कहाँ दिखता है नॉर्थ में, ये हमें जस्ट यही दिख रहा है यहाँ, ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन हमें पता चलता है नॉर्थ का, इसके यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ। अर्थ में जो स्पेशली टू पोल होते हैं, अर्थ में याद रखिएगा, अर्थ में हमेशा टू पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन्हीं टू पोल। अच्छा ग्लोब जब देखेंगे ना, अर्थ का ग्लोब मार्केट में मिलता है, ग्लोब ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ का एक मॉडल होता है जिसमें अर्थ के बारे में समझते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे ग्लोब क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। उसमें भी जो ग्लोब कनेक्टेड होता है ना, वो केवल टू पोल से ही कनेक्टेड होता है, नॉर्थ और साउथ से, ठीक है, वहीं पर अर्थ मूव करती है। तो स्लाइटली फ्लैटेंड है, ऊपर भी थोड़ा सा फ्लैटेंड है, नीचे भी आप देखेंगे स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, और इसीलिए इसके शेप को क्या बोला जाता है, जियोइड कहा जाता है, जियोइड, ठीक है ना। जियोइड का मतलब होता है थोड़ा सा नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर थोड़ा सा चपटा, है ना, फ्लैटेंड जिसको बोलते हैं, और इधर तरफ ईस्ट में और वेस्ट में थोड़ा सा उभरा हुआ ऐसा शेप होता है। जियोइड मींस होता है अर्थ लाइक अ शेप, और जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ की तरह दिखना, जैसे अर्थ दिखती है वैसे ही, यानी यहां पर देखिए आप उभरा हुआ है इधर, और यहां पर चपटा हुआ है, यहां चपटा हुआ है, यहां फ्लैटेंड है, हियर नॉर्थ पोल साउथ पोल में अर्थ फ्लैटेंड है, और इस साइड में क्या हुआ है थोड़ा सा ये उभरा हुआ है, ठीक है ना। अर्थ के साइज के बारे में बात कर रहे थे कि अर्थ किस तरह से, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अर्थ एक सर्किल फॉर्म में है तो आप बोलेंगे नहीं, सर्किल में नहीं, जियोइड है, जैसे जियोइड दिखता है ना वैसे ही अर्थ, यानी उसके दोनों पोल्स क्या है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और ईस्ट और वेस्ट साइड में, इधर साइड में थोड़ा सा उभरी हुई है। दिया कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, condition favorable to support life are probably found only on the earth। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंडीशंस है फेवरेबल सपोर्ट टू लाइफ, अर्थ में जिस तरह की कंडीशन है वैसी कंडीशंस किसी अदर प्लैनेट में नहीं है, इसलिए जो हमारा प्लैनेट है वो सबसे बेस्ट है माना जाता है, बिकॉज़ हियर द ह्यूमंस आर लिविंग, है ना, सर्वाइविंग। तो कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ, है ना, आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ, अर्थ में ही पाई जाती है, याद रखिएगा। क्या पाई जाती है अर्थ में, फेवरेबल कंडीशन पाई जाती है, किस लिए, टू सपोर्ट लाइफ, यानी लाइफ अगर कहीं हो सकती है तो अर्थ में ही हो सकती है, अगर किसी प्लैनेट में जाएंगे तो वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, अर्थ नाइदर टू हॉट और नॉर कोल्ड, ना तो अधिक हॉट है और ना ही अधिक कोल्ड है, ठीक है। इट हैज अ वाटर एंड एयर, और याद रखिएगा अर्थ में क्या है, वाटर एंड एयर, लेकिन बाकी प्लैनेट्स में, है ना, which are very essential for our survival, which are essential, which are very essential for our survival, survival का मतलब जीने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या है, essential है, necessary है। the air has a life supporting gases like oxygen, और सबसे बड़ी बात अर्थ में हमारे क्या है, ऑक्सीजन है। the air को लाइफ सपोर्टिंग, ऐसी एयर है जिससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, अगर वो ना मिले तो हम फिर नहीं सरवाइव कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर अर्थ में। अर्थ में देखिए क्या क्या चीजें हैं आप लोगों ने देखा, फिर से देख लीजिए। सपोर्ट लाइफ के लिए क्या है, कंडीशन फेवरेबल सपोर्ट लाइफ है, अर्थ में ही मिलती है। अर्थ आपका कैसा है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, आप बताएंगे नाइदर टू हॉट, ना तो बहुत अधिक मतलब इंसान मरी जाए, है ना, और ना नॉट टू कोल्ड कि बहुत ठंड से ही उसकी जान चली जाए, तो मीडियम है। It has water and air which are very essential for our survival, ठीक है ना। The air has life supporting gases like oxygen, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को लर्न कर लेना, neither too hot nor too cold, और it has water and air। थर्ड नंबर पे क्या है, कौन सी एयर है, ऑक्सीजन एयर। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बताते हैं कि अर्थ किस तरह से बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और यही कारण है, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं, याद रखिएगा, यूनिक पर अंडरलाइन करें। अर्थ को यूनिक क्यों कहते हैं, यूनिक का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, अर्थ का यूनिक दिया है तो यूनिक का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, इसीलिए उसको यूनिक कहा जाता है।
बाकी सारे प्लैनेट अर्थ के जैसे नहीं हैं, इसलिए दैट्स रीजन वी आर टेलिंग अबाउट अर्थ दैट इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये यूनिक है। From the outer space the earth appears, अगर हम बाहर से अर्थ को देखें, जैसे हम प्लेन से अर्थ जा रहे हैं, फिर दूर से देखें, बहुत ऊंचाई से रॉकेट से बाहर निकल गए हम, है ना, अपने अंतरिक्ष को देखें, अर्थ को कैसे दिखती है? The earth appears blue, अर्थ किस कलर की दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। तो अर्थ किस, आपसे कोई पूछे कि अर्थ दूर से कैसे दिखेगी, है ना, स्पेस से कैसे दिखेगी, तो ब्लू कलर की दिखेगी। Why? Because its 2/3 surface is covered by water। यही आपका आंसर होगा, अंडरलाइन कर लीजिए। Because its 2/3 surface is covered by water, मतलब ये है कि अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है उसमें वाटर ही है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये है कि 2/3 का मतलब होता है 2/3 का मतलब होता है कि अगर ये पूरा अर्थ को 3 पार्ट मान ले तो इसका ये लगभग हिस्सा, यानी ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा जो अर्थ पार्ट है ये कैसा है? ये आपका वाटर ही है। ठीक है ना? केवल इस पार्ट में, केवल इस पार्ट में ही क्या है आपका लिथोस्फीयर होगा, यानी कि आपका यहाँ वाटर नहीं दिखाई देगा, बाकी इस पूरे पार्ट में आपका वाटर ही है। यही रीजन है कि इतना सारा वाटर अर्थ में होने पर हम उसे क्या बोलते हैं? वो दूर से ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है? तो कितना वाटर है परसेंटेज में अगर हम जानेंगे तो हम कह सकते हैं कि अबाउट 71%। 70 नोट कर लेंगे कहीं, वैसे रियलिटी जो है 70.8, इसे नोट कर लें कहीं कि 70.8%, या इसको हम लोग टोटल में अगर कैलकुलेट करें तो 71% भी कह सकते हैं। 71% क्या है? वाटर है। 71% क्या है? वाटर ही वाटर है अर्थ में। इसका मतलब 29%, अबाउट 29% क्या है? लैंड है। 29% आपका लैंड है और 71% आपका वाटर है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। यही रीजन है कि आपका अर्थ कैसा दिखता है? दूर से ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है? इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है ना? अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? जब यूनिक पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आंसर देंगे, अर्थ इज नाइदर टू व्हाट, ये सारा है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, फिर आप बोलेंगे यूनिक प्लैनेट। और अगर आपसे पूछे व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, फिर आप आंसर देंगे सर बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसका जो 2/3 पार्ट है वो तो वाटर ही है, इसीलिए दूर से कैसे दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है, और इसमें इसको ब्लू प्लैनेट कहा है। ठीक है? यहां से आंसर ब्लू प्लैनेट का। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका मून। ठीक है? मून देखिए, देखिए आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ में केवल एक ही सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह होता है हिंदी में। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। अंडरलाइन करेंगे, अर्थ के पास केवल कितनी सैटेलाइट है? ओनली वन सैटेलाइट है। आपका जो प्लैनेट अर्थ है इसके पास कितनी सैटेलाइट है? वन सैटेलाइट। लर्न कर लेंगे कि उसका नेम क्या है? दैट इज मून। एंड इट्स डायमीटर, डायमीटर जानते हैं ना, मैथ में पढ़ते हैं ना डायमीटर। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जितना भी डायमीटर होता है उसका 1/4 मून है। अर्थ का डायमीटर जितना होता है उसका 1/4 मून है, मतलब 1/4 हिस्सा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 1/4। ठीक है? इट अपीयर्स सो बिग, ये बहुत बड़ा हमें इसलिए दिखता है। अच्छा, मून हमें बहुत बड़ा दिखता है, स्टार हमें बहुत स्मॉल दिखते हैं। व्हाई? तो आप बोलेंगे कि सर मून इसलिए हमें बड़ा दिखता है बिकॉज इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के सबसे नजदीक है। हमारा प्लैनेट जो अर्थ है इसके सबसे नजदीक कौन सा सैटेलाइट है? मून ही है हमारा, और यही कारण एक थोड़ा बड़ा दिखता है देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से ये हमको बड़ा दिखता है। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल मतलब समझते हैं ना, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी मतलब
स्काई में जो भी शाइनिंग है ना बॉडीज होती है उन्हीं को हमको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जैसे सन, मून है ना, स्टार, ये सारी चीज। अब देखिए इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, याद कर लेंगे, 3,84,400 लर्न कर लेंगे। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, यानी हम लोग अर्थ में हैं, हम जब मून को देख रहे हैं तो इसका मतलब मून कितने किलोमीटर है, इतने ही किलोमीटर है जो दिया है। अब आप समझ लीजिए, अगर इतने किलोमीटर आपने ट्रैवलिंग कर लिया, आप मून के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. अब आप कंपेयर कर लीजिए कि हमसे मून कितनी दूर है, फिर मून से सन कितनी दूर होगा, पहले मून जाइए फिर मून से सन जाइए, है ना, इस तरह से कंपेयर कर लीजिए। तो ये यहां तक अंडरलाइन करिएगा, ये पूरा लर्न कर लीजिएगा, ये पूरा पार्ट आपको लर्न कर लेना है मून के बारे में, है ना। अर्थ के पास 1 सैटेलाइट है, अर्थ का कितना पार्ट है, 1/4 है, आप कहेंगे इसका डायमीटर 1/4 है, ठीक है। क्यों नियरेस्ट दिखता है, बिकॉज़ इट इज द नियरेस्ट, बहुत नजदीक है। कितने किलोमीटर है फिर, तो आप बोलेंगे 3,84,400 किलोमीटर है। तो लर्न हो गया होगा, बस रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए क्या दिया, मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, it takes exactly the same time to complete one spin. As a result, one side of the moon is visible to us on the earth. क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो मून मूव्स करता है अर्थ में तो 27 डेज, इसको लर्न कर लीजिए कि हमारा जो मून होता है ना सैटेलाइट है, मून इज सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट किसका राउंड लेता है, प्लैनेट्स का। तो हमारा अर्थ क्या है, प्लैनेट्स। तो अर्थ का सैटेलाइट कौन सा, क्या क्या नाम है, मून है। तो मून अर्थ का जो राउंड लेगा वो कितने डेज में लेता है, 27 डेज में लेता है, याद रखिएगा 27 डेज में मून अर्थ के चारों ओर राउंड ले लेता है। बट हम अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि जब भी कोई आप कह सकते हैं कि प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, कि जब राउंड लेते हैं ना, जब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ राउंड लेते हैं तो ये खुद भी मूव करते रहते हैं, ये खुद भी मूव करते हैं, इसी को रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रोटेशन, दैट इज अ रोटेशन, दिस इज अ रोटेशन एंड दिस इज अ रिवोल्यूशन। याद रखिएगा, रिवोल्यूशन का मतलब हो गया परिक्रमा लगाना, परिक्रमण हो गया, दैट इज अ रिवोल्यूशन, है ना। और रोटेशन का मतलब अपनी ही प्लेस पर घूमना। तो याद रखिए जो मून में खास बात होती है, मून का दोनों सेम है, यानी जो घूमने वाला पॉइंट है वो भी 27 डेज में है, और ये जो मूव कर रहा है इसको पूरा एक मूव होने में भी 27 डेज लग जाते हैं। समझ में आया, दोनों सेम है, 27 डेज में अर्थ के चारों ओर मूव करता है और सेम उसी टाइम पर अपनी प्लेस पर भी अपने एक्सिस पर 20 से आप कह सकते हैं कि 27 डेज में ही अपनी एक्सिस में पूरा कंप्लीट कर पाता है। लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है, अर्थ में ऐसा नहीं है, जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जब मून का रिवोल्यूशन वाला टाइम भी 27 है और रोटेशन वाला टाइम भी 27 है, इससे होता ये है कि इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, वही चीज जो मैंने आपको बताया। इससे होता ये है एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए हम लोग मून, जब हम लोग मून को देखते हैं ना, तो हम लोग मून का एक ही पार्ट देख पाते हैं, हम लोग मून का एक ही पार्ट देख पाते हैं, मून के पीछे वाला पार्ट हम लोग कभी देख नहीं पाते, बस ये मतलब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मून के क्या आप लोग दोनों पार्ट देख पाते हो, तो आप बोलेंगे नो। व्हाई, तो आप लोग बोलेंगे कि सर जो मून होता है ना वो अर्थ का 27 डेज में राउंड लेता है और उसी टाइम पर वो अपने ही एक्सिस में भी 27 डेज में ही पूरा एक वन एक्सिस कंप्लीट कर पाता है। तो इस तरह से दोनों का टाइमिंग सेम हो जाता है, यही रीजन है कि हम लोग मून का एक ही पार्ट हम लोग हमेशा देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मून डज नॉट हैव द कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में आप लोग लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
इट हैज अ माउंटेन्स। मून में क्या क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्वत पठार, ये सारी चीजें, प्लेन्स मैदान, ये सब देखने के लिए मिलते हैं, डिप्रेशंस मिलते हैं ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर बीच कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और यही मून पर सरफेस बनाते हैं। बड़े बड़े माउंटेन में, बहुत बड़े बड़े माउंटेन मून में, ठीक है, उन्हीं की जो छाया है ना, शैडो है, वही हमें दिखती है। वो हमें कब दिखेगी? हमें भी दिखती है, आप ध्यान से देखिएगा कब दिखेगी, क्योंकि दिया है लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीस शैडो। जब पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा, याद रखिए पूर्णिमा को क्या होता है, आपका फुल मून दिखता है, फुल मून। पूर्णिमा के दिन जब फुल मून होता है, आप वॉच करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा कि मून के अंदर कुछ दिख रहा है, वो रियल में होता है, वो शैडो होती है। बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं ना, प्लेटूज प्लेन्स होते हैं ना, उन्हीं की शैडो, छाया दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइड्स नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिएगा। अच्छा, ये भी दिया हुआ है साइड में, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, इसको लर्न कर लीजिएगा। सैटेलाइट की डेफिनेशन दी गई है, जो मैंने बताया हुआ है वही चीज है। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग इसको भी बता देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। एंडी क्या है बेटा? नो सर। नो सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। और वेरी गुड, रिवाइज करिएगा सब लोग, ठीक है ना। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, यस सर करेंगे। रिवाइज कम करते हैं। यस सर करेंगे करेंगे। और एक मैसेज सभी के लिए सुन लीजिए, मैसेज है सभी के लिए, सुन लीजिए। मैसेज ये है कि आप सभी की जो कॉपीज हैं वो नेक्स्ट वीक मंगाई जाएंगी, अगले ही हफ्ते। जैसे कल संडे है, इसके बाद आपका जन्माष्टमी है मंडे, तो ट्यूसडे को हो सकता है मैसेज आज आपको मिल जाएगा। ट्यूसडे को आपको आना पड़ेगा, और ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसा आपको मैसेज दिया जाएगा कि ट्यूसडे को आना है कि वेडनेसडे को आना है। उस दिन एक दिन आकर आपको अपनी कॉपी यहाँ देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, सबमिट करेंगे आप। और सबमिट करने के बाद फिर कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिनों बाद आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, और उसके बाद फिर 2-3 दिनों बाद आपको बुलाने की डेट फिर से आपको रिकॉल किया जाएगा। तो आप तब आके फिर क्या करेंगे, अपनी कॉपी ले जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी अपनी कॉपी रेडी रखिएगा। जन्माष्टमी में और संडे में जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, एक मिनट, जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, अभी हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आज ही मैं ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। चैप्टर 1 के, चैप्टर 1 और 2 दोनों के कर दूंगा। तो आप लोग 1, 2 चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर 2 बाद में भी आपको कवर करा देंगे, लेकिन आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, ठीक है। और हो सकता है, और हो सकता है कि आपको सभी सब्जेक्ट की कॉपी भी मंगाई जाए, वो आप अपने सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। यस सर। कब कलेक्ट होंगी? वही तो बता रहे हैं, नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपको आना होगा। ओके सर। ग्रुप में मैसेज जाएगा, एक ध्यान दीजिए, ग्रुप में, और ग्रुप में मैसेज जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। मैंने आज कह दिया, इसको मतलब ये नहीं कि बुलाया ही जाएगा। अगर मैसेज जाता है ग्रुप में तो ही आपको आना है, मैसेज नहीं गया है तो आपको नहीं आना है, ठीक है। ओके सर।